आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आर चेंजिंग अर्थ। राइट, हमारी अर्थ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हमारा लैंडफॉर्म चेंज हो रहा है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है उसके लिए आपको प्रीवियस चैप्टर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लैंड की जो डोमेन होती है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। राइट, डोमेन ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो अब हमारी सारी की सारी कहानी इस चैप्टर की ना लिथोस्फीयर से स्टार्ट होती है। जो लिथोस्फीयर होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर है वो बहुत सारी प्लेट्स में जो है वो टूटा हुआ है, बटा हुआ है, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लेट्स किस तरह से, आप कैसी प्लेट सोच रहे हैं? अगर ये हमारा लिथोस्फीयर है मान लीजिए, तो इसके नीचे कोई एक प्लेट यहाँ होगी, कोई एक प्लेट यहाँ होगी, कोई एक प्लेट यहाँ होगी। प्लेट मतलब लेयर्स, एक के नीचे दूसरी। अब मान लीजिए जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों प्लेट्स हैं, ये ऊपर वाली प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट है, इस तरह से। राइट, अब थोड़ा सा लिथोस्फेरिक प्लेट्स का देख लेते हैं कि होती क्या है। हमने बता दिया कुछ इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अर्थ के नीचे होती हैं, लैंड के नीचे होती हैं। मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू mm ईच ईयर। बहुत धीरे धीरे ये जो है मूव करती हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ mm जो है एक साल में मूव करती हैं। और ये मूव कैसे करती हैं? अब देखिए, मैंने कहा कि ये दोनों प्लेट्स हैं, ये ऊपर वाली है, नीचे वाली। तो इसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पे मोल्टन मग्मा है। मग्मा हमने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है, वो मोल्टन मग्मा है। अब क्योंकि वो लिक्विड चीज़ है तो उसमें तो सॉलिड चीज़ तैरेगी ही, है ना। अब अगर आप तेल में कोई चीज़ डाल दो तो वो इधर उधर हिलती तो रहेगी, है ना। तो कुछ तेल जैसा तो नहीं, बट समथिंग लिक्विड सा या मोल्टन मेल्ट किया हुआ मग्मा है हमारी अर्थ के अंदर। ठीक है, देयर मूवमेंट कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब होता क्या है, ये प्लेट्स ऐसे ऐसे हिलती रहेंगी, कहीं ना कहीं को मूव करती रहेंगी, तो इससे जो अर्थ का सरफेस है, यानी अर्थ के ऊपर जो सरफेस है उस पर भी चेंजेस आने हैं। ठीक है, अब जो अर्थ की मूवमेंट्स होती हैं ये कुछ फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम इन्हें कुछ फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये फोर्सेस एक्ट करती हैं अर्थ के इंटीरियर पे और पूरा का पूरा खेल जो है वो बिल्कुल चेंज कर देती है। अब देखिए, यहाँ पे टेबल दिया है, पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है और पढ़ना ही कुछ नहीं है। राइट, तो देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, अर्थ मूवमेंट्स के। अर्थ में मूवमेंट होती कैसे है, तो हमारा चैप्टर भी यही है कि अर्थ की मूवमेंट्स को हमें पढ़ना है। राइट, तो अर्थ में मूवमेंट दो तरह से होती है, या तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से या एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। अब एंडो और एक्सो ये क्या है, कैसी फोर्सेस हैं, क्या मतलब है इनका, क्यों पढ़ रहे हैं हम? देखिए, द फोर्सेस विच एक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द फोर्सेस विच एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कुछ फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के अंदर जो होती हैं, अर्थ के अंदर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से अर्थ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल दे देती हूँ, अर्थक्वेक। कुछ वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ के अंदर जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो बिल्डिंग्स है वो सब टूट जाती हैं। ठीक है, इस तरह की हो गई एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक क्या होती है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही जो है वो कुछ ना कुछ करती है। जैसे नदी है, बाढ़ आ गई तो ऊपर से ही बाढ़ आई ना। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, बाकी डीप डाउन हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एंडोजेनिक हो गई अर्थ के अंदर जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं या वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। एक्सोजेनिक हो गई जो अर्थ के ऊपर ही, यानी अर्थ के सरफेस पे ही जो भी फोर्सेस या वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अब एंडोजेनिक के भी दो एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं। एक है सडन फोर्सेज जो एकदम आती हैं, और जो सडन फोर्सेज होती हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, हमें इनके बारे में पढ़ना है। लैंडस्लाइड के बारे में कुछ नहीं दिया है। लैंडस्लाइड तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो तो ज़मीन जो है वो, आपने देखा होगा रोड के साथ जो पहाड़ होते हैं वो ज़मीन खिसकनी, मूव करनी स्टार्ट हो जाती है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। इसके बारे में नहीं दिया बुक में, हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस के बारे में। दूसरी होती है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, जो कुछ बनाती हैं, ये माउंटेन्स बनाती हैं। ठीक है, फिर है इरोजनल एंड डेपोजिशनल फोर्सेस, ये भी इसी का एक टाइप है। जैसे नदियां हैं, वो भी अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजिंग्स करती हैं। क्या चेंजिंग्स करती हैं वो हम पढ़ेंगे। हवाएं हैं, सी वेव्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब आगे जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। अर्थ की मूवमेंट्स आपको समझ आ गई, लिथोस्फीयर आपको समझ आ गया, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपको समझ आ गई, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने क्या पढ़ा, सडन फोर्सेस जो एकदम से आती हैं। अब इसमें भी दो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। तो अब इस पेज में हम पूरा का पूरा उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वोल्केनो क्या होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का फटना। ओके, वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वोल्केनो क्या होता है, अर्थ में कोई होल हो जाता है, कोई ओपनिंग, कोई जगह होती है, वो खुल जाती है और वहां से जो है
जो मोल्टन होता है मतलब लिक्विड चीजें बाहर आनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसे कह दिया वोल्केनो। अर्थ में से एकदम जमीन फटी, बाहर कुछ आना स्टार्ट हो गया, उसे नाम दे दिया वोल्केनो का। ओके, अब थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो मगमा क्या होता है। मगमा ये होती है गैसेस, ऐश, धुआं, गर्म चीजें जो कि अर्थ के अंदर होती हैं। ठीक है, अब जब मगमा अर्थ के अंदर होता है, जब ये लिक्विड चीजें, मोल्टन चीजें अर्थ के अंदर होती हैं, तो हम इसे कहते हैं मगमा। जब ये अर्थ के बाहर आ जाती है तो हम इसे कहते हैं लावा। देखिए, मगमा और लावा एक ही चीज है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मगमा क्यों बोल रहे हैं, अभी लावा क्यों बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मगमा कहाँ से निकलेगा, मगमा चैम्बर से निकलेगा, यहाँ से। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट लेयर है, ये हमारी मेंटल लेयर है। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, राइट। तो मगमा चैम्बर है ये, यहाँ से मगमा निकला देखो, और ये अर्थ के बाहर पहुंच गया। ये क्या है, एक पहाड़ी सी है, अर्थ के बाहर पहुंच गया, इसे नाम दे दिया लावा। क्या हम इसे अब यहाँ पे मगमा कह रहे हैं, नहीं, अब हमने इसे नाम दे दिया लावा का। अंदर था ये मगमा, बाहर जाके हो गया लावा। वेंट मतलब कोई होल या ओपनिंग या छेद जिसमें से बाहर निकल रहा है। क्रेटर मतलब टॉप में जो एक होता है ना, सर्कुलर सी चीज बन जाती है जहां से बाहर निकलता है, तो टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है वो होता है क्रेटर। अब ये यहाँ पे गैसेस निकल रही हैं, धुआं, ऐश, मोल्टन मगमा, सब कुछ बाहर निकल रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, इसको हम कह देंगे कि वोल्केनो इरप्शन हो गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गई, ज्वालामुखी फट गया। आई होप आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अर्थक्वेक्स की तरफ कि अर्थक्वेक क्या होते हैं। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, पूरी की पूरी एनसीईआरटीज यानी कि एंटायर क्लासेस की एनसीईआरटीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो मैंने कुछ स्टार्ट भी की हैं, कंप्लीट भी की हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ सभी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन समरी नोट्स को पढ़ने में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। अब हम चलते हैं अर्थक्वेक की तरफ कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ओके, देखिए, अर्थ में इस तरह से प्लेट्स हैं, जब एकदम से वाइब्रेशंस होती हैं तो अर्थ का जो संतुलन है, आप कह सकते हैं बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे क्या है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे वहां जैसे जो चीजें हैं वो हिलनी डुलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और हम कहते हैं कि जी भूकंप आ गया। ठीक है, तो होता क्या है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनमें एकदम से वाइब्रेशंस होती हैं, सडन वाइब्रेशंस, राइट। अब यहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं, फोकस एंड एपिसेंटर। देखिए, आप इसे क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, आगे तक आपके साथ ही चलने वाला है, तो इन दोनों को आपने लाइटली नहीं लेना बिल्कुल भी, राइट। फोकस क्या होता है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। मूवमेंट या आप वाइब्रेशंस कह लीजिए, अर्थ की क्रस्ट में अंदर जहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं उसे कहते हैं फोकस। अब देखिए, ये क्या है, हमारे अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ के अंदर कहीं पार्ट है, तो वहां पे जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई, वाइब्रेशन हुई, उस जगह को, उस पॉइंट को नाम दे दिया फोकस का, राइट। अब पढ़ते हैं एपिसेंटर क्या होता है, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव फोकस। फोकस के बिल्कुल ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर, राइट। फोकस होता है अर्थ के नीचे जहां से एमर्ज होता है पूरा का पूरा अर्थक्वेक, और एपिसेंटर होता है अर्थ के ऊपर, राइट। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। सबसे ज्यादा डैमेज जो होता है, जान मान की जो हानि होती है, वो एपिसेंटर के आसपास ही होती है। ठीक है, तो आई होप आपको अर्थक्वेक का सारा कंसेप्ट भी समझ आ गया हो। अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में मैंने एक ब्लॉक डायग्राम सा बनाया है, इसमें लिखा है EQ वेव्स, मतलब अर्थक्वेक वेव्स, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। अर्थक्वेक वेव्स क्या होती है, देखिए ये 3 तरह की होती हैं, P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स। बुक में ये भी साफ साफ मेंशन किया है कि आप हाई क्लासेस में जैसे जाएंगे इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, बट जितना बुक में दिया है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक चीज़ में आप तक पहुँचाऊँ। तो अर्थक्वेक वेव्स है 3 तरह की, P, S एंड L। P वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव्स को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, एंड एल वेव्स को कहते हैं सरफेस वेव्स, राइट। तो हमारा अर्थक्वेक का कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए, हमने जो पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्सेस, वो वाला कंसेप्ट हो गया पूरा। वोल्केनो पढ़ लिया, अर्थक्वेक पढ़ लिया, लैंडस्लाइड बुक में दिया नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, राइट। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सोजेनिक क्या है, जो अर्थ के सरफेस पे होती हैं, मतलब अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस हो रही हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। चलिए अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। मैंने थ्रू डायग्राम्स पूरा का पूरा यहाँ पे विद कलरिंग रिप्रेजेंट किया, सो दैट आपको बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे।
मेजर लैंडफॉर्म्स। अब मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है, देखिए लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न बाय टू प्रोसेसेस। जो हमारी लैंड है ना वो टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। तो उसके टूटने में मेनली दो प्रोसेसेस होते हैं जिनका काम रहता है। कौन है वो दो प्रोसेसेस, वो है वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन हम सोचते हैं सेम सेम ही है, बट हल्का सा डिफरेंस है इसमें, देखते हैं क्या है। वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सरफेस पे कोई चट्टान टूट गई, मतलब उसे वेदरिंग का नाम दे दिया। ओके, इरोजन क्या होता है, वियरिंग अवे ऑफ लैंड बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस ट्रांसपोर्टेड एंड देन डिपॉजिटेड। लैंड टूट गई या उसमें क्रैक आ गए, कैसे कैसे भी आए, लेकिन क्रैक आने के बाद होता क्या है कि कोई भी डिफरेंट एजेंट, जैसे पानी के साथ वो कहीं बह के चली गई, हवा के साथ वो उड़ के चली गई मिट्टी, बर्फ के साथ वो बह गई मिट्टी, है ना, ट्रांसपोर्ट हो गई और कहीं किसी और एरिया में जाके वो डिपॉजिट हो गई, मतलब जम गई। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया है इरोजन। वेदरिंग क्या है, सिर्फ टूटना। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज क्रिएट वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सर्फेस। अब इन दोनों की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं वो अर्थ पे क्रिएट होते हैं। लैंडफॉर्म क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, या नदी बन गई, या कोई पहाड़ बन गया, या ग्लेशियर बन गया, ये लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंड के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, खाई बन गई, कोई बड़ा पहाड़ बन गया, छोटी सी पहाड़ी बन गई, ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अर्थ के सरफेस पे जो है वेरियस लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है वर्क ऑफ अ रिवर, कि एक नदी कैसे लैंडफॉर्म बनाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें भी थ्योरी लिखी थी मैंने, यहाँ पे नहीं लिखी है, मैंने कोशिश की है मैं कम से कम रिटर्न मटेरियल लिखूँ एंड डायग्रामेटिकली ज़्यादा रिप्रेजेंट करूँ। तो रिवर का वर्क क्या होता है, वो भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। कैसे, देखते हैं। देखिए ये क्या है, वाटरफॉल है, लग रहा है वाटरफॉल है, एक हायर रॉक है, ठीक है, वहां से पानी नीचे गिर रहा है, वाटर, ये स्टीप वैली है, यहाँ पे आके पानी गिर गया, तो ये एक नई स्ट्रक्चर बन गई अर्थ के ऊपर। ठीक है, इसे क्या नाम दे दिया, वाटरफॉल का। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लैंडफॉर्म की तरफ। ये लैंडफॉर्म है एक, राइट। अब यहाँ पे देखिए नदी है, ये ऐसे, कभी आपने देखी नदी बिल्कुल सीधी, वो थोड़ी बहुत तो घूमती है ही, है ना। सो एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स कॉल्ड मेंडर्स। अब जैसे ही कोई नदी है वो किसी प्लेन एरिया में एंटर करती है, उसमें ट्विस्ट आने लगते हैं, टर्न्स आने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े बेंड्स आने लगते हैं। इन बेंड्स को नाम दिया है मेंडर्स का। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्लियर हो गई। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डेपोजिशन एंड्स क्लोजर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि मिट्टी भी आ रही है, सैंड पार्टिकल्स आ रहे हैं, डस्ट आ रही है, तो वो सब इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, अब नॉर्मल नदी तो यहाँ तक थी, बट यहाँ मिट्टी जम गई, तो इसके एंड्स जो है वो नजदीक आने लगे। समझ रहे हैं, इसका एक्चुअल एंड ये था, एक्चुअल एंड ये था, बट इसके साथ मिट्टी आ रही है, बहुत सारी चीजें आके यहाँ डिपॉजिट हो रही हैं, जम रही हैं, जिसकी वजह से इसके एंड्स जो है वो क्लोजर आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज पढ़ी। थर्ड है, विद टाइम द लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक कॉल्ड ऑक्सबो लेक। कई बार क्या होता है, इसके ये वाली जो पार्ट था ये इतना लंबा था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे मिट्टी जम गई, फिर घास उग गई, फिर ये रिवर यहाँ पहुंच गई और यहाँ पे एक अलग से लेक क्रिएट हो गई। इस तरह से जो लेक क्रिएट होती है उसे नाम दिया गया है ऑक्सबो लेक का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फ्लड डिपॉजिट लेयर्स एट इट्स बैंक। कई बार क्या होता है, फ्लड आ जाता है, इसके किनारों पे जो है वो लेयर्स जम जाती हैं, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल फ्लड प्लेन, जिसकी वजह से ये जो आसपास का एरिया है ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया है फ्लड प्लेन का। राइट, तो इतना कुछ टफ है नहीं, जस्ट स्टोरी जैसी है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लग रही है, जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है, ये तो आपको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है, नहीं पता तो अभी से आप इसको ध्यान में रखिएगा। एंजल फॉल्स वेनेजुला साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, वेनेजुला एक कंट्री है, वहां पे एंजल फॉल्स एक वाटरफॉल है जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में। अब दो और वाटरफॉल्स या आप कह सकते हैं फॉल्स का जिक्र किया गया है आपके बुक में, एक है नियाग्रा फॉल्स, एक है विक्टोरिया फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स है कनाडा और यूएसए के बीच में, और विक्टोरिया फॉल्स है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में। राइट, सो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए थोड़ा सा रिवर के बारे में यहाँ भी बताया है, यह है मेन रिवर, और ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आगे चल के आप देख रहे हैं बन रही है, इन्हें कहते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज। राइट, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ऐसा लिखा होता है कि दैट दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन आपका क्लास 7th में इन्होंने खत्म कर दिया है। ये मेन रिवर है, ये कई बार इधर चली गई, फिर इधर से इधर चली गई, इधर से इधर चली गई, इधर से आगे चली गई, तो ये सारी क्या है, मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। राइट, अब हम पढ़ेंगे
वर्क ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र में जो वेव्स मतलब आप समझते हैं ना, जो ऐसे लहरें चलती हैं, उनका क्या काम है, वो कैसे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट दी रॉक्स, क्रैक्स, हॉलो लाइक केव्स फॉर्म्ड कॉल्ड सी वेव्स। बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। देखिए कई बार क्या होता है, देखिए चट्टानें हैं, ये सारा समुद्र है, ये पानी है, ये रॉक्स है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक सी केव्स, एक सी आर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये सी वेव्स जो होती हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, ये कॉन्टिन्यूसली रॉक्स के ऊपर स्ट्राइक करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बार बार लहर स्ट्राइक कर रही है, इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक्स आ गया, यहाँ पे एक हॉलो यानी खाली जगह क्रिएट हो गई, धीरे धीरे वो थोड़ा बढ़ गई और यहाँ पे गुफा बन गई। लेकिन इस रॉक से आप यहाँ से दूसरी साइड नहीं जा सकते, सिर्फ गुफा ही बनी है, इसे कहते हैं सी केव्स, ठीक है। सेकेंड है सी आर्क। सी आर्क क्या होता है, एज कैविटीज बिकम बिगर, कई बार बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ जाती हैं, कैविटीज जो हैं बहुत बड़ी जाती हैं, और इस रॉक में इस छेद से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसे नाम दे दिया है सी आर्क का। सी केव्स हो गई सिर्फ गुफाएं, रॉक को आप क्रॉस नहीं कर सकते सी केव्स में। सी आर्क हो गई कि आप इधर से उधर जा सकते हो रॉक से, क्योंकि कैविटी बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। जो सी केव्स था उसका भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस, कि आइस का क्या वर्क है, बर्फ का क्या खेल रहता है सारे में। सो ग्लेशियर्स जो होते हैं उन्हें रिवर्स ऑफ आइस कहते हैं, मतलब बर्फ की नदियां कहते हैं। ग्लेशियर्स क्या है, वो बर्फ पानी है या एक तरह से, ठीक है, बर्फ जमी हुई है उनमें। तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स आप इमेजिन कीजिए कि बर्फ से ढके हुए सफ़ेद सफ़ेद ग्लेशियर्स हैं, लेकिन उनके नीचे क्या होता है, खाई होती है। बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो डीप हॉलोज होते हैं, खाइयाँ होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही आइस मेल्ट करेगी, ये जो हॉलोज होते हैं, खाई होती है, ये पानी से भर जाएंगे, राइट। और वहाँ पे क्या बन जाती हैं, ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में सुंदर सुंदर लेक्स बन जाती हैं। ये भी एक लैंड फॉर्म है, लेक भी तो एक लैंड फॉर्म है ना, राइट। नेक्स्ट आता है वर्क ऑफ विंड। विंड यानी हवाएं। अब विंड्स का मेनली कंसेप्ट हम डेजर्ट्स में ही पढ़ते हैं, रेगिस्तान राजस्थान, सॉरी रेगिस्तान ओनली रेगिस्तान में पढ़ते हैं। अब रेगिस्तान राजस्थान में है वो बात अलग है थोड़ी। तो होता है ना कि हम रेगिस्तान से ध्यान लेते हैं माइंड में कि हाँ अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे इतना ज़्यादा डेजर्ट नहीं है, बट वर्ल्ड में आप सहारा की बात कीजिए, किसी और डेजर्ट की बात कीजिए, बट जो विंड का जो भी हवाओं का खेल है वो डेजर्ट में ही आपको मिलेगा। डेजर्ट्स में विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब होती क्या है, हवाएं जो हैं वो जो धूल या आपके साथ रेत होती है ना वहाँ पे डेजर्ट में, उसे एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है, इससे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। अब सैंड ड्यून्स क्या है, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, हमें लगता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वैसी वैसी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें डेजर्ट्स में नाम दिया गया है सैंड ड्यून्स का, वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, एंड आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर या वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी कैसी लगी, सो